एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय भला न बोलना, अतिशय भली न चूप, जैसे अतिशय भला न बरसना और अतिशय भली न धूप। लेकिन समस्या ये है ना कि पीटर नवारो ने सोचा नहीं था कि ऐसे दिन आ जाएंगे। अब हुआ क्या है, स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं, एक वीडियो में दिख रहे हैं, इन्होंने अभी एक बयान दिया है और उनके बयान से ना अमेरिका का डर निकलकर सामने आ रहा है। भारत और जापान को लेकर इन्होंने बड़ा बयान दिया है, पर इस बार उनकी आवाज, उनके टोन ये बता रहे हैं कि अमेरिका को लग रहा है कि जो डर था वो अब होने जा रहा है। जानेंगे आखिरकार क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ क्वाड को लेकर एक चिट्ठी पहुंची है डोनाल्ड ट्रंप के पास। आखिरकार क्या चल रहा है, चाइना ने ऐसा क्या कर दिया है अमेरिका के साथ। बहुत सारी चीजें हैं, जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप को ना चाइना ने ना एकदम ठीक तरीके से हैंडल किया है। हालांकि ये अलग बात है कि चाइना अब इस लेवल पर पहुंच गया है कि वो अमेरिका को उस तरीके से हैंडल कर पाए। अब इसका एक उदाहरण देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की प्रवृत्ति क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की प्रवृत्ति है शॉक देना, अचानक से कुछ ऐसा कर देना कि समझ में ही नहीं आए ये क्या हो गया। कल तो मीठी मीठी बातें हो रही थी, आज अचानक से उठकर 100% की टैरिफ की बात हो गई, एकदम मार्केट धड़ाम से गिर गया। हालांकि ज्यादातर डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान जो मार्केट को गिराएं या चढ़ाएं फ्राइडे मंडे को देखने को मिलते हैं, पर जो भी है ये एक ऐसा रुख है ना जिसका असर दुनिया के ऊपर पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे रूप में दिखना चाहते हैं कि ये अनिश्चित हैं, इसलिए इनके अनुसार से चलो। ये दुश्मनों के भी दोस्त बन सकते हैं, दोस्त के भी दुश्मन बन सकते हैं, तो इस हिसाब से चलो जो अमेरिका के फायदे के लिए हो। डोनाल्ड ट्रंप को अपने पाले में रखना है तो डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखो। ये कुछ इस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं। सी जिनपिंग के साथ क्या है, तुमने अचानक से मुझे झटका दिया, ठीक है, बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है, हमने भी कंट्रोल लगा दिया रेयर अर्थ पे, हमने भी एक्शन ले लिया किसी और चीज पे। तो जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है वैसे ही सी जिनपिंग भी जवाब दे रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आक्रामक भी हो रहे हैं और अनिश्चित भी हो रहे हैं। जैसे चाइना सबको चिट्ठी इसने लिख दी, भैया तुम नहीं दोगे रेयर अर्थ मटेरियल, तुम नहीं दोगे, अगर हमसे खरीदोगे तो तुम इसे दोबारा बेचोगे नहीं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो ट्रंप को ट्रंप के बराबर में झटका मिल रहा है। अच्छा, अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया है। चाइना ने क्या दिमाग लगाया है? अपने देश के अंदर, स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, इस आर्टिकल के अनुसार अपने देश के अंदर एक ऐसे वीडियो को प्रचारित करना शुरू कर दिया है जो माओ जेडोंग का है। और माओ जेडोंग ने एक बयान दिया था जब दक्षिण कोरिया के साथ लड़ाई हो रही थी, और इस समय जब अमेरिका सपोर्ट में था तब माओ जेडोंग ने कहा था, 1953 की बात है, कि हम अमेरिका से तब तक लड़ेंगे जब तक वो लोग हार नहीं जाते हैं, जब तक वो चाहते हैं हमसे झगड़ा करना तब तक हम झगड़ा करेंगे। और ये वीडियो को ना खूब प्रचारित किया जा रहा है, कहा जा रहा है मीडिया में, टेलीविजन में इस तरह के वीडियो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अब ये जो टैरिफ का वॉर है इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, दोनों ही देशों में भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका के अंदर भी महंगाई बढ़ी हुई है चीजों की, अगर आपने टैरिफ लगाया है तो चीज महंगा होगा। और चाइना के अंदर भी सीन ऐसा है कि एक्सपोर्ट कम हो गए हैं अमेरिका को। कुछ कुछ देशों में इसने बढ़ाया है एक्सपोर्ट, लेकिन पूरी खपत तो नहीं ही हो रही ना, तो नुकसान तो हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि नागरिक भड़क जाए। नागरिकों के अंदर एक राष्ट्रवाद लाना जरूरी है, और उन्होंने इस राष्ट्रवाद को फैलाना शुरू कर दिया है कि भाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक वो लड़ेंगे। माने ये कि ट्रंप को बरोबर जवाब मिल रहा है, अब ना ट्रंप की तरफ से दिखने भी लगा है। अभी का सीन क्या था, इन्होंने भारत के ऊपर, जापान के ऊपर, सबके ऊपर एक तरह का डंडा चलाना शुरू कर दिया, और अमेरिका ने अपना विश्वास भी खो दिया कि ये हमें साथ देगा भी कि नहीं देगा। कल को अगर कोई जंग हो जाती है तो ये हमारे साथ खड़ा रहेगा भी कि नहीं रहेगा। 2-4 दिन पहले जब भारत पाकिस्तानी जंग शुरू हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे उस जंग से हमें कोई मतलब नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। और जैसे ही 2-4 दिन बाद भारत हावी होने लगा, फिर तब से लेकर अब तक 60 बार से ज्यादा बार कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया, जबकि भारत ने आधिकारिक तौर पर कह भी दिया है कि नहीं भाई तुमने नहीं करवाया। तो ये एक अनिश्चितता है। जापान की बात करें तो जापान के पास भी ये अनिश्चितता है। जापान ने भी इस चीज को समझ लिया है कि अब क्या हो रहा है उसके साथ तो एक तरीके से ब्लैकमेल हो रहा है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे क्यों, अगर तुम हमारे देश के अंदर पैसे नहीं लगाओगे तो। जापान को किससे डर है? रूस से डर है,
चाइना से डर है, इसीलिए जापान ने क्वाड की तरफ कदम बढ़ाया था। तो भारत ने भी अब रणनीति को बदला, जैसे ट्रंप ने रणनीति को बदला वैसे भारत ने भी तुरंत बदल दिया और भारत एससीओ में पहुंच गया। हंसता खिलखिलाता पीएम मोदी का चेहरा दिखना शुरू हो गया और ये एक संकेत था कि तुम हमें अगर इकोनॉमिक तौर पर तबाह करने की कोशिश करोगे तो हम रास्ता ढूंढ लेंगे। अब यहाँ यही फॉर्मूला कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे जापान भी अपनाने को तैयार होने लगा है कि भाई अगर अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा है, एक सहयोगी की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, तो हम भी अपना रास्ता निकालेंगे इकोनॉमिक तौर पर। अगर चाइना के साथ फिर बात बनती हो तो बात बनाना शुरू कर देंगे और इसकी भनक ना अमेरिका को लग चुकी है। इसका स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Is that my job is a lot easier because I don't have to convince anybody anymore like I did in the first term, either inside the White House or in the press or in think tanks, that the problem of China potentially weaponizing their supply chain, manufacturing base, as well as their consumer demand, is something that they have put on the table. And what's extraordinary to me is that it's not just in this magnet issue, it's not just us, it's the whole world. And whether it's Delhi or Tokyo or Ho Chi Minh City, people are going, oh. And things are changing. So ये वही पीटर नवारो हैं जिन्होंने भारत को लेकर कई ऊटपटांग बयानबाजी करी और धमकियां दी। इसके अलावे ये चाइना के ऊपर चुपचाप रहते थे, ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन अब ये समझा रहे हैं, जापान को समझा रहे हैं और भारत को समझा रहे हैं कि उनके करीब मत जाओ, ज्यादा करीब जाओगे ना तो फिर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग तुम पर थोप देंगे। मतलब वो प्रोडक्ट बनाते जाते हैं, चूंकि मैन्युफैक्चरिंग हाउस है चाइना, और वो प्रोडक्ट आपके देश में सेल करेंगे। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सारे देश जानते हैं चाइना ऐसा ही करता है। अब ये सबको समझा रहे हैं कि चाइना का माल मत खरीदो और जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। वैसे आपको बता दूं, अब इनके सांसदों को भी समझ में आने लगा है कि आगे पानी सर के ऊपर से निकल गया है और चाइना अब हम पर आक्रामक हो रहा है। जो इनके वित्त सचिव हैं बेसेंट, उनकी भाषा को सुनेंगे तो बड़े नॉर्मल अंदाज में वो बात करते हैं। उनका क्या कहना है? उनका अब ये कहना है, ट्रंप और सी के बीच में अच्छा तालमेल है, उम्मीद करते हैं कि दोनों मिलकर रास्ता निकाल लेंगे। ये ऐसे हैं जिसमें दिख रहा है कि अमेरिका फंस रहा है। हालांकि इसी बीच अमेरिकी सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी है डोनाल्ड ट्रंप को और इस चिट्ठी में कहा है कि क्वाड समिट को मजबूत करो भाई, अगर हमें सुपर पावर बनकर रहना है तो हमें मजबूत करना होगा और जो मीटिंग आने वाली है उस मीटिंग में जाओ, भाग लो। एशिया में अगर अमेरिका के वर्चस्व को वापस लाना है तो हमें ये मीटिंग में बैठक लेनी होगी, भारत के साथ रिश्तों को ठीक करने होंगे ताकि भारत चाइना के पाले में न जाए और क्वाड को एक बार फिर से मजबूत करना होगा। लेकिन सवाल ये है, क्वाड के मेंबर देशों पर आप डंडा भी चलाओगे और कहोगे मजबूत भी करना होगा, ये सीन थोड़ा अटपटा सा हो जाता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।